चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं, एक ऐसे पिता की जिसने अपने बेटे की किस्मत बदलने के लिए आप कह सकते हैं एक पूरा शाही जाल ही बुन डाला। और ये एक ऐसी चाल थी जिसने अनजाने में ही दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। और सब कुछ शुरू हुआ इस एक भविष्यवाणी से। सिर्फ एक वाक्य जिसने राजा शुद्धोधन की आप कह सकते हैं रातों की नींद ही उड़ा दी थी। सोचिए, एक तरफ थी बेटे की किस्मत और दूसरी तरफ एक पिता की अपनी ख्वाहिश। राजा की बस एक ही जिद थी कि उनका बेटा एक महान सम्राट बने, कोई त्यागी नहीं। तो राजा ने क्या किया? उन्होंने ठान लिया कि राजकुमार सिद्धार्थ तक दुख की परछाई तक नहीं पहुंचने देंगे। और यहीं से आप कह सकते हैं एक सोने का पिंजरा बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। मतलब एक ऐसी जिंदगी जहां ऐशो आराम की कोई हद ही नहीं थी। जब तक सिद्धार्थ 18 साल के हुए, उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। हर सुख, हर सुविधा उनके कदमों में। लेकिन एक अजीब बात थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक खालीपन था। एक ऐसी कमी जिसे दुनिया का कोई भी ऐशो आराम भर नहीं पा रहा था। राजा ने तो वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजकुमार का हर एक पल बस खुशियों से भरा रहे, इसके लिए उन्होंने 3-3 आलीशान महल बनवा दिए। सोचिए, सर्दियों के लिए देवदार की लकड़ी से बना गरम सुबह महल, गर्मियों की तपिश से बचाने के लिए संगमरमर का ठंडा सुरम्मा महल, और बसंत के रंगों के लिए चमकीली टाइलों वाला रम्मा महल। मतलब हर मौसम का अपना अलग रंग, अपना अलग सुख। पर कहते हैं ना, आप इंसान को दुनिया दे सकते हैं, पर उसके मन को कैसे काबू करेंगे? राजा की लाख कोशिशों के बाद भी सिद्धार्थ के मन में वो गहरे सवाल, वो चिंतन की लहरें लौट ही आती थीं। उनके स्वभाव को दबाया नहीं जा सका, और बस यही बात राजा के डर को और बढ़ाती जा रही थी। अब जब कोई रास्ता नहीं सूझा, तो आखिरकार चिंतित राजा ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। उन्हें एक उपाय चाहिए था, कोई ऐसा तरीका जो उनके बेटे को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से, इसके सुखों से बांध कर रखते। और मंत्रियों ने जो सलाह दी वो बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा, महाराज, आप इन विचारों को लोहे की जंजीरों में नहीं जकड़ सकते। उनका सुझाव था कि अगर राजकुमार को रोकना है तो उसके लिए प्रेम और सौंदर्य का एक जाल बुनना होगा, एक ऐसा बंधन जिसे वो खुद कभी तोड़ना ही ना चाहें। तो बस इसी सलाह पर काम हुआ। राजा ने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। एक सौंदर्य सभा का आयोजन किया गया। काम बस इतना था कि राजकुमार सिद्धार्थ विजेताओं को पुरस्कार देंगे। राजा को उम्मीद थी कि शायद इसी भीड़ में प्यार अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेगा। तो वो दिन आ ही गया जब सब कुछ बदलना था। सभा सजी हुई थी। कपिलवस्तु की एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां वहां मौजूद थीं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो तब आया जब सबके आखिर में एक खास इंसान ने वहां कदम रखा। लगभग जब सभा खत्म होने को थी, सब पुरस्कार बढ़ चुके थे, तभी यशोधरा वहां आई। उनका रूप, उनका आत्मविश्वास कुछ ऐसा था कि राजकुमार की नजरें उन पर टिक गईं। बस उस एक पल में जैसे पूरी सभा का माहौल ही बदल गया। यशोधरा आगे बढ़ीं और मुस्कुराकर राजकुमार से पूछा, क्या मेरे लिए कोई उपहार बचा है? अब तक तो सारे पुरस्कार खत्म हो चुके थे। पर सिद्धार्थ ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने फौरन अपने गले से वो कीमती पन्ने का हार उतारा और यशोधरा को दे दिया। और ये सिर्फ एक हार नहीं था, ये तो एक नए रिश्ते की, एक नए बंधन की शुरुआत थी। वैसे ये जो एक दूसरे के लिए खिंचाव दोनों ने महसूस किया ना, ये कोई नई बात नहीं थी। ये एक ऐसा रिश्ता था, एक ऐसा कनेक्शन जो कई जन्मों पुराना था। बहुत बाद में खुद बुद्ध ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि वो और यशोधरा कभी अजनबी थे ही नहीं। कई जन्मों पहले भी वो यमुना नदी के किनारे प्रेमी थे। मतलब उनका रिश्ता जन्म और मृत्यु के इस चक्र से भी कई ज्यादा गहरा था। एक ऐसा रिश्ता जिसे हर जन्म में मिलना ही था। अब ये सब देखकर राजा शुद्धोधन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें लगा कि चलो, आखिर उनकी योजना काम कर ही गई। उन्होंने बिना देर किए फौरन यशोधरा के पिता के पास शादी का प्रस्ताव भिजवा दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना अभी बाकी था। शाक्य वंश का एक बहुत सख्त नियम था। नियम ये कि राजकुमारी से शादी करने वाले को पहले युद्ध की कलाओं में खुद को सबसे बेहतर साबित करना होगा। यशोधरा के पिता ने अपनी बात साफ साफ रख दी। उन्होंने मांग की कि जो भी उनकी बेटी का हाथ चाहता है, उसे 3 चीजों में माहिर होना होगा: तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी।
अब सोचिए, ये उस राजकुमार के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, जिसे सब एक कोमल दिल वाला इंसान समझते थे। ये सुनते ही राजा का तो दिल ही बैठ गया। उन्हें लगा, सिद्धार्थ जो इतना शांत और सन्यासी जैसा जीवन जीता है, वो भला ये सब कैसे करेगा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि सिद्धार्थ के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो तो बस शांति से मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से अपने पिता से कहा, मैंने ये कलाएं भी सीखी हैं। आप घोषणा करवा दीजिए कि मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं, किसी भी प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए। ये एक ऐलान था, एक ऐसे राजकुमार का जिसकी असली ताकत से दुनिया अभी तक अनजान थी। तो अब सवाल ये था कि एक राजकुमार जिसे सब शांति और त्याग की मूरत समझते थे, युद्ध की कला में खुद को एक योद्धा साबित कर पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये प्यार, राजा की ये चाल उसे उसकी असली किस्मत की राह पर जाने से रोक पाएगी?